चारों तरफ से आपकी संस्कृति को नष्ट करने का प्रोग्राम चल रहा है। विधर्मी लोगों ने चारों तरफ से जाल बिछा दिया है। पहले इन लोगों ने आपके इतिहास को नष्ट किया, अभी उन्हीं अंशों को लेकर के अभी नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी बोला गलत नहीं बोला था। और देखो काट देखो लोगों की, 6 साल की लड़की से शादी की थी। इन लोगों ने उस काट को ये जानते थे पहले से ही कि कभी इस बात को लेकर के बवंडर होगा, तो क्या करें, अपनी काट पहले से ढूंढी। इन लोगों ने आपके शास्त्रों में डाल दिया प्रक्षिप्त कि जब भगवान राम और सीता जी का विवाह हुआ था तो सीता जी की उम्र भी 6 साल की थी। कहां वो लोग चल रहे हैं। और जब हम लोगों ने बवाल किया तो कहते हैं भैया जिनके घर शीशे के होते हैं ना वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। तुम हमारे मोहम्मद पर बोल रहे हो, लेकिन अपने राम को तो देख लो, सीता जी की उम्र भी 6 साल की थी जब विवाह हुआ था। और हमारे मूर्ख जो कथाकार राम चरितमानस के जो कथाकार है वो षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे। वो भी कह रहे हैं हाँ जी 6 साल की थी सीता जी की उम्र। वेदना हुई आर्य समाज को। तब आर्य समाज के विद्वान थे पंडित चमुपति जी महाराज। उन्होंने कलम उठाई और कहने लगे देखो हम अपने कृष्ण के सम्मान को गिरने नहीं देंगे। पंडित चमुपति एमए ने पुस्तक लिखी जिसका नाम था रंगीला रसूल, और वो कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी उस पुस्तक का उत्तर लिखा था उन्होंने। जो उनका रसूल था ना मोहम्मद, उसका जीवन कैसा था बिल्कुल पंडित चमुपति शर्मा ने लिख करके लिख दिया, बता दिया समाज में। आप पुस्तक तो लिख दी, लेकिन कोई माइकालाल उस पुस्तक को छापने के लिए तैयार नहीं। कौन छापे, कौन अपने सिर को कटवाए विधर्मी लोगों से। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। जो कहते ना हर समाज के लोग कृष्ण को नहीं मानते, अरे कोई नहीं आया था। तब कृष्ण के सम्मान को बचाने के लिए आर्य समाज के विद्वान आए थे। पंडित चमुपति मैंने पुस्तक लिखी थी और पुस्तक को छापने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब आर्य समाज के विद्वान महाशय राजपाल तैयार हुए। उनकी खुद की प्रेस थी। महाशय राजपाल कहते पंडित जी तुमने अपना काम कर दिया, अब छापने का काम मैं करूंगा, जो अंजाम होगा देखा जाएगा, तुम चिंता मत करो। आज भी राजपाल एंड सन्स के नाम से प्रकाशन चलता है उनका। पंडित राजपाल ने वो पुस्तक छापी और आप लोग जानते हो अंजाम क्या हुआ, पंडित राजपाल जी की हत्या हुई। आर्य समाज ने कितना बलिदान दिया है साहब। आज भी मैं कहना चाहता हूं इस देश को, संस्कृति को बचाना चाहते हो तो ऋषि दयानंद के झंडे के नीचे आ जाओ। मैं छत्तीसगढ़ के अंदर गया, बहुत बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। मुझे पता चला जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पादरी लोग बैठे थे और जो लोग कन्वर्ट हो गए थे वो लोग भी बैठे थे। मैंने उनसे एक प्रश्न किया, मैंने कहा क्या बात भाई, तुमको सनातन धर्म अच्छा नहीं लगा, आप ईसा मसीह में शामिल हो गए, ईसा मसीह में कौन सी विशेषता आपको नजर आ गई, हमारे भगवान कृष्ण और राम में कौन सी तुमको कमी नजर आ गई, बताओ तो सही है। वो जो भोले भाले लोग थे उनके पास तो कोई उत्तर नहीं था, लेकिन जो पादरी था जिसने कन्वर्ट किया था उस व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया। वो कहता है स्वामी जी आप ईसा मसीह पर बार बार कमेंट कर देते हैं, अपने राम और कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, लेकिन यदि वास्तव में आप सच्चे संत हैं तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना। मैंने कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो। वो व्यक्ति कहता है एक तरफ हमारे ईसा मसीह हैं और एक तरफ आपके भगवान कृष्ण जिनको आप योगी राज कहते हो। कहते आप कृष्ण के चरित्र को देखो और ईसा मसीह के चरित्र को देखो। ईसा मसीह वो शख्स है धरती का जो लोगों के पापों की गठरी बांध करके सिर पे रख के सूली पे चढ़ गया। इन क्रिश्चियन लोगों की मान्यता है कि जो लोग ईसाईयत को स्वीकार कर लेते हैं वो अपने जीवन में कितने ही पाप करें उनको पाप का फल नहीं लगता, पाप का फल भोगना नहीं पड़ता, पाप नहीं लगता, क्योंकि ईसा मसीह पहले ही सारे के सारे ईसाइयों के पापों का हरण कर चुके हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। और ईसा मसीह सूली पर चढ़ गए थे तो कहते ईसा मसीह वो हैं जो सारे धरती के लोगों के पापों को लेकर के सूली पर चढ़ गए। और एक तरफ आपके कृष्ण हैं जो यमुना जी में नहाती हुई लड़कियों के कपड़े उठा करके पेड़ पर चढ़ गए। अब आप मुझे बताओ किसका चरित्र ज्यादा अच्छा है, कृष्ण का चरित्र अच्छा है या ईसा मसीह का चरित्र अच्छा है। उस व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया। वहां बड़े बड़े तिलक छापे लगाने वाले भागवताचार्य बैठे हुए थे, वो भी लोग पहुंचे थे। मैंने उनकी तरफ संकेत किया, मैंने कहा ये फादर क्या बोल रहा, भाई इसके प्रश्न का उत्तर दो, उसका मुंह बंद करो। अब मुंह बंद करें तो करें कैसे, अरे वो फादर गलत तो नहीं बोल रहा। जिसको तुम अपना धर्म ग्रंथ कहते हो श्रीमद् भागवत महापुराण जिसकी जगह जगह कथा होती है उसी में कृष्ण का चरित्र ये लिखा हुआ है। उस पादरी ने कुछ भी गलत नहीं बोला, किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। हम धरती पर वो मूर्ख प्राणी है हिंदू जाति जो अपने महापुरुषों के सम्मान को नहीं बचा पाती। और अपने महापुरुषों के सम्मान बचाने की बात तो छोड़ दो, बल्कि हम लोग तो ऐसे मूर्ख हैं जो अपने महापुरुषों के गंदे चरित्र चित्रण को सुनने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। बोले भैया पैसा लो और सुनाओ उनकी लीला, सुनाओ उनको।
आपके जयपुर के अंदर एक बहुत बड़े संत थे, उन्होंने भाषण दिया था, आज दुनिया में नहीं, क्रांतिकारी संत थे, मुनि तरुण सागर, जैन संप्रदाय से आते थे। वो कहते थे कृष्ण के चरित्र को अपनाओगे तो सिर पर इतने जूते पड़ेंगे, एक बाल नहीं बचेगा। किसी में हिम्मत नहीं थी कि मुनि तरुण सागर का कुछ जवाब दे दे। मुनि तरुण सागर जी ने कुछ गलत नहीं बोला, सही बोला। जैसा पुराणों में कृष्ण का चरित्र लिखा है उसके आधार पर लोग क्या कहेंगे, यही तो कहेंगे। कृष्ण क्या था? आपके धर्म ग्रंथ बता रहे हैं चोर जार शिखामणि। यहां पर एक विष्णु सहस्त्रनाम नाम का ग्रंथ है, उसमें भगवान के 1000 नाम गिनाए गए हैं, और पहला नाम क्या है पता है? चोर जार शिखामणि। चोरों का सरदार कौन? कृष्ण। और जारों का सरदार, जार कहते हैं व्यभिचारी पुरुष को। तो जारों का सरदार और चोरों का सरदार तुम खुद उनको बता रहे हो कृष्ण को, तो जब कोई पादरी प्रश्न करेगा, कोई मौलवी प्रश्न करेगा, उसका उत्तर कैसे दोगे आप? इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा था, हे भागवत बनाने वाले, यदि तू अपने मां के गर्भ में ही मर गया होता तो बहुत अच्छा होता, कम से कम हमारे कृष्ण का जीवन चरित्र बर्बाद नहीं होता, कलंकित नहीं होता। ये वेदना कृष्ण के सम्मान को बचाने की यदि किसी में है तो आर्य समाज के अंदर है। मेरी माताओं बहनों सज्जनों, मैं अपने आप को रोकना चाहूंगा, समय की सुइयां समय पर पहुंच रही है। मैं आपसे निवेदन यही करना चाहता हूं कि आज समय आ गया है जब आपको कट्टर बनना पड़ेगा। अपनी संस्कृति को बचाओ, ये भाईचारा छोड़ो, कट्टर बन जाओ। और एक संगठन केवल आर्य समाज है जो आपको बचा सकता है। ऋषि दयानंद का चिंतन आपके पास में होना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश के आप विद्वान होने चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, ये विधर्मी चुटकियों में आपके सामने उठ जाएंगे, कोई सामने नहीं टिक पाएगा। अपने बच्चों को आर्मी दल से जोड़ो। ये शौर्य पराक्रम आपके बच्चों में केवल और केवल आर्य समाज भर सकता है। बाकी हमने देखे बहुत सारे संगठन के लोग, अभी वहां जा रहे थे, वो विवाद चला था हनुमान चालीसा का महाराष्ट्र में, पूरा ट्रक की ट्रक भर के जा रहा था बजरंगबली के झंडे लेकर के, है ना, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, और सब बजरंगबली बन रहे थे उसमें सारे के सारे। और 7-8 ये दाढ़ी वाले आगे ले लेके लठ, और ट्रक रुकवा ली, और वो लठ बजाए, सारे के सारे ट्रक को छोड़ छोड़ के भाग गए। हमें दम नहीं है, हम 7 लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। हैरानी की बात है, तुम्हारी राम बारात चलती है ना, तुम केवल मनोरंजन के लिए जाते हो, डीजो पर नाचते हो तुम। अरे तुम्हारी कोई तैयारी है? जब तुम जिस दिन से तुम तैयार होकर के जाओगे, कोई भी विधर्मी तुम्हारी तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकता। वहां हजारों की संख्या जाती है राम बारात के अंदर, शिव बारात के अंदर, और तुम पिट पिट करके आते हो। कोई पत्थर फेंक देता है, कोई बम फेंक देता है। कोई आर्यवीर दल के जो हमारे नौजवान जब झांकियां निकालते हैं, कोई आंख उठा करके देखे उनकी तरफ? है किसी माई के लाल में हिम्मत तो देखे कोई आंख उठा करके? क्यों? क्योंकि हम उन बच्चों में शौर्य पराक्रम भरते हैं। आपकी संस्कृति तभी बचेगी, आप वो कट्टरता अपने बच्चों में लाइए, अपने बच्चों को आर्य समाज से जोड़िए, और अपने बच्चों को संस्कारों से जोड़िए। देखो ये चीज आपको केवल आर्य समाज में मिलेगी और कहीं नहीं मिलने वाली। एक समय वो भी था जब हमारे यहाँ के बच्चे अपने धर्म के लिए इतने समर्पित होते थे, अपने गर्दन कटवा देते थे लोग, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उन्होंने धर्म तत्व को समझा था। और आजकल के बच्चे, हम उन बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? पहले छोटे छोटे बच्चों ने गर्दन कटवा दी। आप लोगों ने भजन सुना होगा कि खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को, है ना। और आजकल के लोग एक बोरी चावल में 1 बोरी चीनी में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? हम उन लोगों को संस्कार नहीं दे पा रहे, कट्टरता नहीं भर पा रहे हम उन बच्चों के अंदर। तो आज आवश्यकता है अपने बच्चों को आर्य समाज से जोड़ने की। ये भाईचारा छोड़ो, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धर्म तो केवल एक ही होता है, वो हमारा सनातन धर्म है। बाकी तो सारे के सारे लोगों के मत और पंथ हैं ये। तो अपने बच्चों को आर्य समाज से जोड़ने की आवश्यकता है। इतिहास मैं तो कहता हूं आप लोगों को, अपने बच्चों को, अरे तुम राजस्थान के वीर पुरुष हो भाई, जब जब हम पर संकट आया तो ये राजस्थान अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सबसे आगे रहा। ये तो लोगों ने गड़बड़ कर दिया, उन नालायक अत्याचारी लोगों को महान बता दिया, उनको जो 2-2 धेला का उनका चरित्र नहीं था, जो बलात्कारी थे, अत्याचारी थे, गोमांस भक्षक थे। ये सारा का सारा कम्युनिस्ट लोगों की चाल थी। लेकिन यदि महान पुरुष हुए तो आपकी राजस्थान की वीर मिट्टी में पैदा हुआ। अरे 80 युद्ध जिसने लड़े हो राष्ट्र हित, यहां शब्दों पर ध्यान देना, 80 युद्ध जिसने लड़े हो राष्ट्र हित यहां। अरे तुम राजस्थान के लोगों बताओगे कैसा कौन सा आपका राजा था जिसने 80 युद्ध देश के लिए लड़े हो? नाम पता है? नहीं पता है? महाराणा प्रताप नहीं?
हाँ, माता जी बोल रही है महाराणा सांगा, 80 युद्ध जिसने लड़े हो राष्ट्र हित यहाँ, और हारा नहीं एक भी कमाल है जगत में। एक भी युद्ध नहीं हारे थे। और 120 युद्ध किसने लड़े थे जी? छत्रपति शिवाजी ने 120 युद्ध लड़े थे, लेकिन वो भी एक भी युद्ध नहीं हार पाए। उन लोगों को मान नहीं बताया गया, इन लुटेरों को, इन अत्याचारी बलात्कारी पापाचारियों को मान बताया जा रहा है इतिहास के अंदर। 80 युद्ध जिसने लड़े हो राष्ट्र हित यहाँ, हारा नहीं एक भी कमाल है जगत में। और 16 बार गौरी को दिया था जिंदगी का दान, 16 बार गौरी को दिया था जिंदगी का दान। पृथ्वीराज जैसा कहां लाल है जगत में। और चंद सैनिकों के साथ अकबर से लड़ा युद्ध, महाराणा प्रताप तो मिसाल है जगत में। और ऐसे वीर पुरुषों को लिखा क्यों महान नहीं, मुझे इस बात का मलाल है जगत में। यानी कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हमारे महापुरुषों को वो सम्मान नहीं दिया जा रहा, दूसरे लोग हमारे आइडियल बने हुए हैं, इसलिए लौटने की आवश्यकता। अपने बच्चों को कभी आप लेकर के जाओ, पिकनिक का समय मिलता है ना, तो कहां लेकर के जाओ बच्चों को। मैं तो कहता हूं, अब भाई तुम शिव जी की भक्ति तो करते हो, देखो मैं ज्यादा कटु तो नहीं बोलूंगा, नहीं बवंडर खड़े हो जाते हैं मेरे बोलने पर, मैं ज्यादा खंडन तो नहीं करूंगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं, तुम शिव जी को पूजते तो पूजते रहो, लेकिन शिव जी को तो तुमने बहुत पूज लिया, अब तुम शिवाजी को पूजना शुरू कर दो, तुम्हारा धर्म सनातन बच जाएगा। आज ये 4.5, 3, 5 करोड़ लोग वहां से कावड़ लेकर के आ रहे हैं साहब, कितनी बड़ी फौज है हमारी। जिस दिन ये लोग हल्दी घाटी की तरफ बढ़ जाएंगे और उस हल्दी घाटी की वीर प्रसूति मिट्टी को लेने आएंगे, उस दिन इन जिहादियों की दुनिया में खलबली मच जाएगी। अब हिंदुस्तान के लोग जाग चुके हैं, अब तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। मैं कहता हूं अब देश में वीरों की पूजा होनी चाहिए। और श्याम नारायण पांडे ने वो कविता लिखी थी ना, मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रार्थी मत वाले। याद है आप लोगों को, बचपन में हमने पढ़ी थी। कहां चले तुम राम नाम का पीतम्बर तन पर डाले, चले धूमते मस्ती में क्या तुम अपना पत आए भूल। कहां तुम्हारा दीप जलेगा, कहां चढ़ेगा माला फूल। अरे इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहां कहां है तीर्थ तुम्हारा, कहां चले तुम सन्यासी। एक व्यक्ति जा रहा है थाली सजा करके आरती करने के लिए, लेकिन वो राजस्थान की वीर भूमि की तरफ जा रहा है। कवि ने पूछ लिया कि यहां तो कोई बड़ा तीर्थ नहीं है, तुम कहां जा रहे हो भाई? तुम हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, 4 धाम जाओ, दक्षिण में जाओ, रामेश्वर जाओ, तुम इधर चित्तौड़ की तरफ कहां जा रहे हो? यहां तो कोई बड़ा मंदिर भी नहीं है। तो जानते हो उस व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया? कवि ने लिखा, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, यहां कहां है तीर्थ तुम्हारा, कहां चले तुम सन्यासी। वो व्यक्ति उत्तर देता है, अरे मुझे ना जाना गंगा सागर, मुझे ना रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर वैरी की बोली, निकल पड़ी थी हाथों में तलवार लेकर के जहां युवाओं की टोली। और जहां आन पर मां बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्भित स्वर से जय मां की जय जय बोली। और आगे कवि ने लिखा, सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा। ये वीर भूमि राजस्थान का इतिहास है साहब। सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां पर बच्चों ने भी मरना सीखा। अरे वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सतियों की पदधूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। तो अपने बच्चों को कभी समय मिले तो अपने बच्चों को हल्दी घाटी लेकर के जाओ, वो दिखाओ वो मिट्टी आज भी पीली मिट्टी है, कि ये वो मिट्टी है जिसने हमारी संस्कृति की रक्षा की थी। या हमारे राणा प्रताप ने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए मुगलों से लोहा लिया था। कभी अपने बच्चों को ले जाना सर हिंद की वो दीवारें दिखाना, जहां गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों ने को इन जिहादी लोगों ने, मुसलमान लोगों ने जीवित जिंदा दीवारों में चिनवा दिया था। फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इतिहास दोहराने का मेरे पास समय नहीं है, लेकिन बच्चे बैठे मैं प्रेरणा की दृष्टि से आपको बताना चाहता हूं। जब वाजिद खान ने, जब गुरु गोविंद सिंह के चारों बच्चे इस देश के लिए शहादत हो गए, बड़े बड़े बच्चे, अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध भूमि में काम आ गए। 2 छोटे छोटे बच्चे बचे थे, एक की उम्र 7 साल है, एक की उम्र 9 साल है। अजीत सिंह और फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उन विधर्मी अत्याचारी दुराचारी लोगों ने दोनों बच्चों को पकड़ लिया। और उन छोटे छोटे बच्चों को देखो, ये अपने बच्चों को शिक्षा देना। वो भी एक गुरु गोविंद सिंह के बच्चे थे जो अपने धर्म के लिए मिट गए, लेकिन इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। वाजिद खान ने पकड़ लिया, उन छोटे छोटे बच्चों को यातना देने लगा कि तुम इस्लाम को स्वीकार कर लो, अपने सनातन धर्म को छोड़ दो। लेकिन जानते हो
कितनी यातना देखी। दिसंबर का महीना, सरहिंद के किले में जाइएगा, आज भी वो घटनाक्रम मुझे याद आ जाता है स्मृति पटल पर। तो उन दोनों बच्चों को नंगे बदन एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। 27 दिसंबर की रात्रि, कितना ठंडा समय होता है, कोई नीचे बोरी नहीं, कोई बिस्तर नहीं, केवल उन बच्चों को डराया जाता है जिससे वो बच्चे अपने धर्म को छोड़ करके इस्लाम को स्वीकार कर लें। रात भर दोनों छोटे छोटे 7 साल का और 9 साल का बच्चा उस कमरे के अंदर बंद रहा। सुबह जब कमरे का दरवाजा खोला गया, वाजिद खान ने पूछा, क्या बेचारे इस्लाम को स्वीकार करोगे? तपाक से गुरु गोविंद सिंह के बच्चे उत्तर देते, अरे वाजिद खान क्या बात करता है, अरे विष्टा तो कुत्ते खाते हैं, सिंह कभी नहीं खाएंगे, और हमें बालक सिंह कभी इस्लाम नहीं अपनाएंगे। तू हमको तोड़ना चाहता है, कितनी यात्रा देना चाहता है, सारी यात्रा तू हमको दे ले, लेकिन हम अपने धर्म संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। माताओं बहनों सज्जनों, आखिर वो दरिंदा कहां मानने वाला था। ये तो बड़े क्रूर और जाहिल लोग होते हैं, इनके अंदर दया नहीं होती, बड़े कायर और क्रूर लोग हैं। ये कायर इतने हैं, ये जब तक ही आपके सामने बहादुर हैं, जब तक आप इनके सामने भले बने बैठे हो। इसलिए मैं कहता हूं कि अब भले बनने का समय नहीं है। अब तो क्या है, सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है। आपको क्या बोलते हैं जी वो काफिर? काफिर बोलते हैं आप लोगों को, आप उनको भाई भाई चिल्ला रहे हो, आपको काफिर बोलते हैं। और काफिर को धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। उनका धर्म ग्रंथ कहता है काफिरों को मार दो, काट दो, धरती इनके लिए बनी नहीं है। सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है, और तुम्हारी मानवता से ही तो इन दुष्टों में दम है। तुम भाई भाई चिल्ला रहे हो, कितनी बार बताया तुमको पर तुम समझ नहीं पाए, कितनी बार बताया तुमको पर तुम समझ नहीं पाए। ये सब तब तक ही अच्छे हैं जब तक इनकी संख्या कम है, जब तक प्रेम दिखाएंगे। जिस दिन संख्या बढ़ गई काट देंगे, आपको छोड़ने वाले नहीं है। सावधान, मेरे शब्दों में इतना ही मैं कहना चाहूंगा। मैं बात कर रहा था, अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था, जब गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों को उस वाजिद खान ने दीवार के अंदर चुनवा दिया। आज भी वो मोटी मोटी दीवारें बनी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, दीवार चुननी शुरू हो गई, ईंटें लगाई जा रही हैं, गारा बीच में भरा जा रहा है। दोनों भाई दीवार के बीच में खड़े कर लिए गए। बीच बीच में वाजिद खान दीवार को रुकवाता है, कहता है कि भैया अभी भी सोच लो, समझ लो, इस्लाम को स्वीकार कर लो, बच जाओगे तुम, नहीं तो फिर दीवार को चिनवा दूंगा, तुम इसमें दब करके मर जाओगे। तो जानते हो बच्चे क्या कहते हैं? जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। तुम हमको डराते हो, इस दीवार को चुनवाते क्यों नहीं हो? जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती श्वास बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। अरे हमको दबने के बाद जब इस दीवार के झरोकों से कोई आवाज आएगी, तो वंदे मातरम की आवाज आएगी, देश और धर्म की संस्कृति की रक्षा की आवाज आएगी। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, तब जाकर के संस्कृति बची है। लोगों ने बलिदान दिया था, आज आवश्यकता है। मैं बलिदान की बात नहीं करता। लोग ये कहते हैं स्वामी जी आप तो लोगों को लड़ाना चाहते हैं। मैं लड़ाना बिल्कुल नहीं चाहता, मैं केवल आपको सावधान करना चाहता हूं। अब देश में चारों तरफ आग लग रही है, मैं रुकूंगा, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। चलते चलते एक निवेदन, एक कविता छोटी सी, 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। वैसे तो आप, वर्षा तो हो ही रही है, भोजन की व्यवस्था हो गई है, और देखो मैं भी सुबह बीमार था, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति को देखकर तो मेरा ये काम है भाई, मेरा लोगों को जगाना मेरा धर्म है। इसलिए 5-7 मिनट भोजन लेट जो आपको मिल जाए तो घबराना नहीं, ठीक है? हमने भी नहीं खाया, हमारे तो आदरणीय गजेंद्र जी ले आए खिचड़ी बना करके, अपने कैलाश जी बोले नहीं महाराज जी कुछ तो ले लो, नहीं तो हम तो बिना खाए पीछे दहाड़ते हैं लोगों के बीच में। निवेदन मैं आपके बीच में करूंगा, हालात खराब हैं, एक रास्ता केवल है, चारों तरफ से आपकी संस्कृति को नष्ट करने का प्रोग्राम चल रहा है। विधर्मी लोगों ने चारों तरफ से जाल बिछा दिया है। पहले इन लोगों ने आपके इतिहास को नष्ट किया, अभी उन्हीं अंशों को लेकर के, अभी नुपुर शर्मा ने जो कुछ भी बोला गलत नहीं बोला था। और देखो काट, देखो लोगों की 6 साल की लड़की से शादी की थी। इन लोगों ने उस काट को, ये जानते थे पहले से ही कि कभी इस बात को लेकर के बवंडर होगा, तो क्या करें, अपनी काट पहले से ढूंढी। इन लोगों ने आपके शास्त्रों में डाल दिया प्रक्षिप्त कि जब भगवान राम और सीता जी का विवाह हुआ था तो सीता जी की उम्र भी 6 साल की थी। कहां वो लोग चल रहे हैं? और जब हम लोगों ने बवाल किया तो कहते हैं भैया जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। तुम हमारे मोहम्मद पर बोल रहे हो, लेकिन अपने राम को तो देख लो, सीता जी की उम्र भी 6 साल की थी जब विवाह हुआ था। और हमारे मूर्ख
जो कथाकार रामचरितमानस के जो कथाकार है वो षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे, वो भी कह रहे हैं हाँ जी 6 साल की थी सीता जी की उम्र। तो ये वेदना यदि किसी के पास में, समाधान आर्य समाज के पास में। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, तालाब किनारे खड़ी एक इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग, सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, और एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर भर चोंच में। एक तालाब के किनारे एक बिल्डिंग थी, गृह स्वामी प्रतिदिन छत पर दाना डालती थी चुगने के लिए, पक्षियों के लिए। एक चिड़िया प्रतिदिन दाना चुगने के लिए आती थी। आज जैसी सुबह सुबह चिड़िया दाना चुगने के लिए आई तो छत पर दाना तो नहीं था, बल्कि वो बिल्डिंग धू धू करके जल रही थी। तालाब किनारे खड़ी एक इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग, सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में, और एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर भर चोंच में। उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने कहा, बहन तू पागल हो गई है। अरे पागल, इतनी भयंकर लपटें आग की, तेरी चोंच के पानी से क्या आग बुझ पाएगी? उसी पेड़ पर रहने वाले कौवे ने कहा, बहन तू पागल हो गई है। अरे सुई की नोक से ताला खोल रही है और पत्तों के बाट से पहाड़ तोड़ रही है। अरे पागल, तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा, वो आग तक पहुंच ही नहीं पाता तेरा पानी। लेकिन चिड़िया ने दिया जवाब, एकदम लाजवाब। बोली, भैया मैं आपकी बात को मानती हूं और अपने चोंच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूं, लेकिन बस मैं तो इतना जानती हूं कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। आज संस्कृति मिट रही है, धर्म पर संकट है, हिंदुत्व खतरे में है। आप लोगों का नाम भी आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आना चाहिए।